Hello friends, this is Divya. Welcome to my YouTube channel Literature Series, and today we are going to discuss a novel Beloved. It is by Toni Morrison. दोस्तों टोनी मॉरिसन एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, एडिटर एंड प्रोफेसर थी। उनका जन्म यूएस की लोरेन सिटी में हुआ था। अच्छे लिटरेचर के लिए उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले थे। 1993 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और 1988 में उन्हें अपने नोवेल बिलवड के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था। उनके नोटेबल वर्क्स हैं बिलवड, सॉन्ग ऑफ सोलोमन एंड द ब्लूएस्ट आई। चलिए दोस्तों, अब नोवेल शुरू करने से पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कैरेक्टर की लिस्ट में सेथ। सेथ नोवेल की प्रोटैगनिस्ट हैं और वो अपने यंग डेज में एक स्लेव थी जो कि स्वीट होम नाम की जगह पे काम करती थी। सेथ का घर 124 नामक एक गली में होता है। ये घर बहुत ही डरावना है और लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई स्पिरिट रहती हैं। सेथ ने अपने एक बच्चे को मार दिया था और लोगों का ऐसा मानना है कि उस बच्चे की आत्मा इस घर में रहती है और उसके बाकी के 2 बच्चे भी वो घर छोड़कर भाग जाते हैं और अब सेथ अपनी एक बेटी के साथ यहाँ रहती हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ बिलवड। बिलवड नोवेल की सेंट्रल कैरेक्टर हैं। बिलवड को नोवेल में एक रहस्यमय ढंग से पेश किया गया है। वो एक यंग लड़की है जो सेथ को उनके घर से बाहर से मिलती हैं। ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो सेथ की वही बेटी है जिसको उसने मार दिया था। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ पॉल डी। पॉल डी स्वीट होम में एक स्लेव का नाम है। स्वीट होम में एक्चुअली सभी गुलामों का नाम पॉल होता है। उनके नाम पॉल ए, पॉल बी एंड पॉल डी ऐसे करके रखे गए होते हैं। स्वीट होम में पॉल डी और सेथ एक साथ गुलाम हुआ करते थे और कुछ टाइम के लिए वो दोनों रिलेशनशिप में भी रहे थे। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ डेनवर। डेनवर इज़ द स्मॉलेस्ट डॉटर ऑफ सेथ। दोस्तों, ये जो डेनवर होती है वो नोवेल में सचमुच में अपीयर होती है। मीन्स जो डेनवर के बड़े भाई होते हैं उनका सिर्फ नाम नोवेल में आता है, लेकिन वो एक्चुअल में नोवेल में अपीयर नहीं होते। डेनवर सेथ के साथ 124 हाउस में रहती हैं। डेनवर की कोई भी फ्रेंड नहीं है और उसके पड़ोस की लड़कियां भी उसके साथ नहीं खेलती और ना ही उससे कोई बात करता है। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ बेबी सक्स। बेबी सक्स जो हैं वो सेथ की मदर इन लॉ होती हैं, उसकी सास होती हैं। सेथ से पहले 124 में बेबी सक्स रहती थी, लेकिन जब सेथ इन्फेंटिसाइड करती हैं, मतलब अपने इन्फेंट को मार देती हैं, तो बेबी सक्स पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। वो बहुत बीमार हो जाती हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो जाती है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ हैली। हैली सेथ के हस्बैंड हैं। हैली और सेथ की मुलाकात स्वीट होम में होती है और उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। नोवेल में हैली का सिर्फ जिक्र आता है, असल में वो नोवेल में प्रेजेंट नहीं होता। सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ स्कूल टीचर। इनका नाम पूरे नोवेल में नहीं बताया जाता। स्वीट होम में ये सभी स्लेव्स को मैनेज करके रखते हैं और उनको डिसिप्लिन में रखते हैं। वो काफ़ी एब्यूज़िव और वायलेंट किस्म के पर्सन हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे सभी कैरेक्टर्स। चलिए अब नोवेल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बिलवड नोवेल 1987 में पब्लिश हुआ था। नोवेल की स्टोरी मार्गरेट गार्नर नाम की एक लेडी की सत्य घटना पर आधारित है। मार्गरेट 1856 में केंटकी की गुलामी से बचकर अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ ओहियो भाग जाती है, जो कि एक फ्री स्टेट है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपनी नोवेल की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है। 1873 में नोवेल की ओपनिंग होती है। सेथ और उसकी बेटी डेनवर ओहियो नाम की जगह पे रहती हैं,
जहाँ पे उनका घर है। 124 ब्लू स्टोन रोड पे उनका घर होता है। उनका घर काफ़ी डरावना है और लोगों का ऐसा मानना है कि उनके घर में कोई स्पिरिट रहती है। सेठ के साथ उनकी सास बेबी सक्स भी रहती थी, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ के बाद सेठ के 2 बेटे भी घर छोड़कर भाग जाते हैं। सेठ को ऐसा लगता है कि उसके बेटे डर की वजह से घर छोड़कर चले गए हैं और उसकी बेटी डेनवर की उस घोस्ट के साथ बहुत गहरी दोस्ती है, इसलिए वो वहीं पे उसके साथ रहती है। एक दिन सेठ के घर पर पॉल्डी आता है और पॉल्डी भी एक स्लेव था जो स्वीट होम में सेठ और हेली के साथ काम करता था। पॉल की मौजूदगी से सेठ को अपना पास्ट याद आ जाता है और इसके उनके जहन में दबी हुई 2 दहाकों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ से इस नॉवल की स्टोरी 2 रूपों में सामने आती है, एक वर्तमान की जो सिनसिनेटी में है और दूसरा 20 साल पहले की घटनाएं जो केंटकी में हुई थी। सेठ के पास्ट की स्टोरी टुकड़ों में बताई जाती है। सेठ का जन्म साउथ में होता है और उसकी माँ एक अफ्रीकन लेडी थी। जब सेठ 13 साल की थी तो उसे एक व्यापारी को बेच दिया जाता है जो कि स्वीट होम का मालिक होता है और स्वीट होम में उसने बहुत सारे स्लेव्स रखे हुए होते हैं जिनसे वो अपने काम करवाता है। वो सारे स्लेव्स गार्नर की गुलामी करते हैं। यहाँ के बहुत सारे स्लेव्स जैसे सिक्सो, पॉल डी, पॉल ए, पॉल एफ और हेले हैं जो कि सेठ को गंदी निगाह से देखते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर पाते। सेठ अपने लिए हेली को चूज़ करती है और वो उससे शादी कर लेती है। सेठ के 2 लड़के होते हैं और एक लड़की भी होती है। कुछ दिनों के बाद मिस्टर गार्नर की डेथ हो जाती है और उसके डेथ के बाद मिसेस गार्नर अपने ब्रदर इन लॉ को स्वीट होम की सारी जिम्मेदारी सौंप देती हैं। वह खुद को स्कूल टीचर बताता है और उसके आने के बाद स्वीट होम के गुलाम पहले से भी ज़्यादा और दुखी हो जाते हैं। स्कूल टीचर का रवैया बहुत ही निर्दयी होता है और सभी गुलाम यहाँ से भाग जाने की प्लानिंग्स करने लगते हैं और कुछ स्लेव्स वहाँ से भाग जाते हैं। तो स्कूल टीचर और उसके भतीजे मिलकर उन सब को पकड़ने में लग जाते हैं। वो पॉल डी और सिक्सो को पकड़ लेते हैं। स्कूल टीचर सिक्सो को मार देता है और पॉल डी को स्वीट होम वापस ले आता है। सेठ अपने बच्चों को अपनी सास बेबी सक्स के पास उसके घर सिनसिनाटी में भेज देती है और खुद भी भागने की कोशिश करती है। स्कूल टीचर के नेफ्यूज़ सेठ को बहुत परेशान करते हैं। हेले दूर से ये सब देखता रहता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और डर से कांपने लगता है और इसी तरह कुछ दिनों के बाद हेले पागल हो जाता है। सेठ स्कूल टीचर के भतीजों की शिकायत मिसेस गार्नर से करती है लेकिन जब स्कूल टीचर को इस शिकायत का पता चलता है तो वो उसे बहुत पीटता है। ये जानने के बाद भी कि सेठ प्रेग्नेंट है फिर भी वो उसे बहुत मारता है। डरी सहमी और दर्द से परेशान सेठ वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो एक जंगल में पहुँच जाती है। यहाँ एक वाइट गर्ल एमी डेनवर उसकी देखभाल करती है और काफ़ी दिनों तक उसको ठीक करने की कोशिश करती है और सेठ ठीक हो जाती है। एमी सेठ की डिलीवरी भी करती है। सेठ को एक लड़की पैदा होती है और वो अपनी बेटी का नाम डेनवर रखती है जो कि एमी डेनवर के नाम पे होता है। फिर सेठ अपनी सास के घर चली जाती है। सेठी की सास बेबी सक्स एज अ टीचर काम करती है। वो ब्लैक कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ाती हैं। ये अपनी सास के घर 28 डेज़ तक बहुत ही आराम से रहती है। एक दिन वहाँ पे स्कूल टीचर आ जाता है और वो सेठी को वापस ले जाने के लिए बोलता है लेकिन सेठ नहीं चाहती कि फिर से वो और उसके बच्चे गुलामी भरी ज़िंदगी जिएं, इसीलिए वो वहाँ से अपने बच्चों को लेकर भाग जाती है और वो सोचती है कि
मैं अपने बच्चों को अगर मार दूंगी तो वो इस गुलामी से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएंगे। इसीलिए वो अपने बच्चों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिर्फ अपनी एक जो उसका थर्ड चाइल्ड है वो उसे ही मारने में कामयाब होती है। वो अपनी बेटी का गला काटकर उसकी हत्या कर देती है। सेठ की इस बेटी का नाम नॉवल में नहीं बताया जाता। फिर वो उसे उस जगह पे ही दफना देती है और उसकी टूम के ऊपर एक वर्ड लिख देती है जो कि बिलवड होता है। बाद में सेठ को वहाँ से कुछ ऑफिसर्स गिरफ्तार करके ले जाते हैं और उससे और डेनवर को जेल में कैद कर देते हैं। परंतु कुछ लोग जो गुलामी ख़त्म करने के लिए लड़ रहे होते हैं वो उन्हें जेल से छुड़ा लाते हैं। वहाँ से छुटकर सेठ अपनी बेटी को लेकर 124 हाउस में चली जाती है, जहाँ उसकी सास बेबी सक्स बहुत ही परेशान हुई होती हैं और वो डिप्रेशन में डूबी हुई होती हैं। उनके आसपास के लोग उनसे सभी रिश्ते नाते तोड़ देते हैं और उनको उनके घर में अकेला छोड़ देते हैं। वह सब समझते हैं कि इस घर में किसी आत्मा का वास है और इसीलिए लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। उसी दौरान स्कूल टीचर पॉल डी को जॉर्जिया में एक चेन गैंग के लीडर को बेच देता है। वहाँ उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है और बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है। बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने की वजह से पॉल डी की हालत ख़राब हो जाती है और इसका असर उसके दिमाग पे भी पड़ता है। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आता है और उस दिन पॉल डी और बाकी चेन गैंग के मेंबर्स उस तूफान का मौका उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो दूर भाग जाते हैं। कुछ सालों के बाद वह सिनसिनाटी पहुँच जाता है। पॉल डी का 124 हाउस में आना प्रेजेंट टाइम वाले पार्ट में होता है। पॉल डी उनके घर से उस स्पिरिट को भगा देता है। पहले से ही अकेली डेनवर और अकेली हो जाती है क्योंकि डेनवर और उस घोस्ट की बहुत अच्छी दोस्ती थी। पॉल डी और सेथ एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। एक दिन उनको अपने घर के बाहर स्टेप्स पे एक लड़की सोई हुई मिलती है। वो अपना नाम बिलवड बताती है और सेथी उसको घर के अंदर ले आती है और काफ़ी दिनों तक उनके साथ रहती है। कुछ दिन साथ रहने के बाद डेनवर की दोस्ती बिलवड से काफ़ी अच्छी हो जाती है और लोगों का मानना होता है कि बिलवड सेथे की वही बेटी है जिसको उसने मार दिया था। पॉल डी और बिलवड के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं होता। वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते और एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। जब पॉल डी को सेथ द्वारा उसके बच्चे के कत्ल की स्टोरी का पता चलता है तो वो 124 हाउस छोड़कर चला जाता है और चर्च में रहने लग जाता है। पॉल डी की एब्सेंस में सेथ और बिलवड के बीच का रिश्ता बहुत गहरा होता जाता है और वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाती हैं। लेकिन बिलवड का बिहेवियर कुछ दिनों के बाद बहुत ही ख़राब हो जाता है। वो बहुत अड़ियल और गुस्सैल बन जाती है और उसकी डिमांड्स डे बाय डे बढ़ती जाती हैं। सेथ उसे समझाती है कि उसने बिलवड का कत्ल मजबूरी में किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो और उसके बच्चे फिर से गुलामी भरी ज़िंदगी जिएं। लेकिन बिलवड बिल्कुल भी नहीं मानती और उसे और परेशान करने लग जाती है। डेनवर परेशान होकर घर छोड़ देती है और वो 12 सालों में पहली बार घर से बाहर निकलती है। डेनवर हेल्प के लिए अपनी टीचर लेडी जोन्स के पास जाती है और लेडी जोन्स उसे एला से मिलवाती है जो उसे रहने की जगह और फूड प्रोवाइड करती है। एला पहले एज अ स्लेव काम करती थी और सेथ ने उसे वहाँ से भगाने में उसकी हेल्प की थी और अब एला उनकी मदद करना चाहती है। एला 124 हाउस जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। जब वो हाउस में पहुंचती हैं तो वो सेथ और बिलवड को एक साथ बैठे हुए देखती हैं
और तभी वहाँ पे मिस्टर बॉडविन आता है, जो डेनवर को न्यू जॉब देने के लिए वहाँ पे आता है। सेथ को लगता है कि वह स्कूल टीचर है और फिर से उन्हें लेने के लिए आया है। वह एक नुकीली चीज़ से उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागती है। इस सारी कन्फ्यूज़न में बिलवर्ड गायब हो जाती है और दोबारा फिर वापस नहीं आती। कुछ दिनों के बाद पॉल डी सेथ के पास वापस आता है। बिलवर्ड को याद कर सेथ बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं और पॉल डी उसे संभालता है। दोस्तों, यहीं इस स्टोरी का एंड हो जाता है।